फाइनलाइज होने जा रहा है सर। और मोड 1 में, ट्रांच 1 में 4,12,000 टन पर annum ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी 10 कंपनी को अवार्ड किया गया है सर। तो जब दुनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं सर। और ऐसा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाने के लिए मैं सदस्य को धन्यवाद अर्पित करता हूं सर, आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। विजय बघेल जी। सर सप्लीमेंट्री सर छोटा सा एक विषय है मेरा। माननीय मंत्री जी से उत्तर से ऐसे लगता है 2070 तक हमारे नेट जीरो उत्सर्जन के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति के ओर हम लोग आगे बढ़ा है थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प। लेकिन ये अपोजिशन वाला जब हम एनर्जी का प्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन बारे में चर्चा कर रहा है, इस समय विरोधी पक्ष ने प्रोडक्शन के विपरीत इस एनर्जी को खत्म करने का ही उनका काम हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट पानी से भरपूर है, बायोमास से भरपूर है। क्या नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प लगाने का भारत सरकार का कोई विशेष उनका आकांक्षा, विशेष योजनाएं हैं? इसके बाद सर, एज फार एज आसाम इज कंसर्न सर, जहाँ तक आसाम का सवाल है, तो टोटल अभी आसाम में हमारा पायलट प्रोजेक्ट जोरहट बाय ऑनगोइंग है सर। एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जोरहट में ऑयल इंडिया के, और दे हैव इंस्टॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर ऑलरेडी दे हैव। माननीय मंत्री जी एक मिनट मैं प्लीज, मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपरा आप नहीं पालें। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों को आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं, और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है, और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं, और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुरक्षा कानून के अंतर्गत अनाज मिलता है, वह मशीन पर अंगूठा लगाए बिना दिया नहीं जाता। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके दल के सदस्य पूछ रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। आपके दल के माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे उनको। ये तरीका ठीक नहीं। माननीय मंत्री जी। सर, गडचिरोली बहुत महत्वपूर्ण
पूछ रहे हैं और आप बोलने नहीं दे रहे उनको। तरीका ठीक नहीं है। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। सर, गढ़चिरौली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेरे महाराष्ट्र का। सर, मराठा होने के नाते मेरी एक भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से भी है। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे गांव हैं, वहाँ हमारी रूरल कनेक्टिविटी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज करीब 90% हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 52% कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी के साथ जहाँ तक हमारे पूरे देश के अंदर करीब 6.5 लाख गांव हैं अध्यक्ष महोदय, और 6.5 लाख गांव में से करीब 6,20,000 गांव हमारे आज इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ आज महाराष्ट्र में हमारे टोटल ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 2 में 12,513 हमने लिए हैं। 50,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने ले की है, और करीब 9,500 हमारे ग्राम पंचायत पूरी तरह से इंटरनेट केपेबल हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। करीब ऐसे 24,000 गांव हैं पूरे देश के अंदर। उनको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज निकाला है 22,000 करोड़ रुपए का, और इस 22,000 करोड़ के पैकेज के आधार पर सारे गांव देश के अंदर मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, और यूएसओए फंड के आधार पर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के आधार पर पूरी राशि दी गई है इन 22,000 गांव के लिए कि पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी इनको दे पाए, जिसमें गढ़चिरौली जिला भी शामिल है। माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता, आपके सदस्य माननीय प्रश्न